नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारा सेंटेंस चल रहा है तो इसमें आज हमारा दूसरा क्लास है। तो सेंटेंस में सबसे पहले हम डेली का ये रूटीन बनाए हैं कि सबसे पहले आपको 2 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स डेली शुरू में ही करा देंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा वर्ड है सिनोनिम्स है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित, ठीक है। तो जब आप इसका सिनोनिम्स बनाएंगे तो आपका बनेगा डेप्थ, डिफेंसी और स्कैरसिटी, ठीक है। दूसरा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण। तो जब आप इसका सिनोनिम्स बनाएंगे तो बनेगा कंप्लीट, एग्जैक्ट और जेन्युइन, ठीक है। अब देख लेते हैं एंटोनियम्स की बारी है, ठीक है। तो एंटोनियम्स में हम कितना वर्ड रहेगा, यानी विलोम 3 रहेंगे। तो हमारा पहला वर्ड जो है एंशिएंट मतलब प्राचीन। तो जब आप इसका एंटोनियम्स यानी विलोम बनाएंगे तो आपका बनेगा मॉडर्न, ठीक है। दूसरा है एब्स्ट्रेन। एब्स्ट्रेन मतलब होता है अलग रहना, तो इसका होगा परस्यू, ठीक है। तीसरा वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित। तो जब आप इसका एंटोनिम्स बनाएंगे तो आपका होगा प्रेजेंस, ठीक है। तो ये थे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। ये क्लास जो है बहुत आपके लिए यूज़फुल एंड बेनिफिट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मास्टरमाइंड हम वीडियो आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं सेंटेंस में जो रूल है उनके आगे। तो अब तक हमने सेंटेंस में बात किया था कि विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ एंड एज वेल एज का यूज़ कैसा होता है। और उसके बाद रूल नंबर 2 में हम बताए थे आपको कि आइदर आर, नाइदर नॉट और नॉट ओनली बट ऑल्सो का या और का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर ये तीसरा रूल समझना है तो वो दोनों रूल को आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आपको पढ़ना है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके एसएससी एमटीएस के नाम से क्लास हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके इजी वे में देख सकते हैं, ठीक है। और देखने के बाद तब ये क्लास आप देखिएगा, तब जाके आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम इसके रूल पे बात कर लेते हैं। रूल नंबर तीसरा है कि जब 2 सिंगुलर नाउन जैसे एंड से जुड़े हों और पहले वाला नाउन के साथ कोई आर्टिकल क्या होता है, ए एंड दी या पॉजेसिव एडजेक्टिव, आपका माई। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, और होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर होता है, इट और देयर आया हो तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि द पोएट एंड फिलोसफर इज हेयर। एक ही व्यक्ति है जो क्या है, पोएट भी है और फिलोसफर भी है, यानी कवि भी है और फिलोसफर भी है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है कि माई अंकल एंड फ्रेंड इज़ एवरीथिंग फॉर मी, ठीक है। एक ही व्यक्ति है जो मेरे मित्र भी हैं और दोस्त भी हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आगे आइए, इसमें और रूल है जिसका हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपका जो भी डाउट है हम उसको आउट कर दें। सिंटेक्स से रिलेटेड किसी प्रकार को आपको डाउट अब नहीं होगा, ठीक है। इतना हम इजी व्यू में आपको समझाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे नोट है कि यदि दोनों नाउन के साथ आर्टिकल, जैसा कि हम रूल में बताया, आर्टिकल का क्या होता है आपका ए एंड दी या पॉजेसिव एडजेक्टिव और माई, योर्स, हिज, हर, इट, देयर लगा हो तो इसमें 2 अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि अ टीचर एंड प्रिंसिपल इज़ माई पार्टी, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, इसमें यूज़ हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। तो इसमें 2 अलग अलग व्यक्तियों का बोध है, एक टीचर है और दूसरा जो क्या है, प्रिंसिपल है। तो टीचर और प्रिंसिपल क्या है, मेरे पार्टी में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अ टीचर एंड अ प्रिंसिपल प्रेजेंट इन माई पार्टी। तो टीचर और प्रिंसिपल मेरे पार्टी में क्या है, उपस्थित है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज़ हेल्प्ड माई वेरी मच। एक मेरा मित्र है जो मेरा दोस्त भी है और मुझे गाइड करता है और बहुत मदद करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये थे नोट, ठीक है। आगे आइए, इसमें और भी रूल है जिसका हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, सिंटेक्स से रिलेटेड, ठीक है। आज तक आपको कोई भी इतना डीपली और जाकर नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है।
इसलिए हम डीपली पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पुट अप कर देगा, इस बात की गारंटी सिर्फ बोर्ड के हैं, ठीक है। और सब टीचर जो है ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं, तो हमें ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाना है, थोड़ा सी डीपली पढ़ लेना है ताकि हमारा क्वेश्चन एक भी बाहर ना जाए, ठीक है। तो आइए आगे इसमें और भी रूल है जिस पे हम बात करते हैं। आगे नोट है कि नियम में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अपना के लिए ही का प्रयोग करते हैं, और जबकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो आप देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि माय ब्रदर एंड माय टीचर हैज़ डन देयर वर्क, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर हैव डन हिज क्राउन, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है कि माय सन एंड माय डॉटर आर वेरी सिली, ठीक है। और फोर्थ एग्जांपल है कि ए बॉय एंड अ गर्ल हैव गॉन देयर, ठीक है। तो ये थे नोट प्लस इसके एग्जांपल, ठीक है। आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि नियम में बताया है उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जांपल में चीज़ें हिज और देयर का यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे रूल है कि अगर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव प्लस नाउन आए तो आपका सिंगुलर वर्ब में सेंटेंस बनता है। और दूसरा है अगर आपका आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस अगर नाउन आए तो आपका प्लूरल वर्ब बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि अ ब्लैक एंड वाइट ए कैट, एक ही बिल्ली है जो कैसी है, ब्लैक और वाइट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट, ठीक। तीसरा एग्जांपल है ए गुड एंड ए बैड बॉय, एक ही लड़का है जो क्या है, अच्छा और बुरा दोनों है। चौथा एग्जांपल कर रहा है कि द गुड एंड अ बैड बॉय, ठीक। तो एक ही लड़का है जो क्या है, इसमें अलग अलग दो लोगों की बात है, जो अच्छा और बुरा की बात हुई है, ठीक है। पांचवा एग्जांपल है कि द गुड एंड बैड पीपुल, तो एक ही आदमी है जो अच्छा है और बुरा भी है, ठीक है। तो ये तो प्लस रूल एंड एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए इसमें और भी आगे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है जिसका हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए इसमें एग्जाम्पल है कि जैसे एग्जाम्पल है कि एन हॉनेस्ट एंड ब्रेव पर्सन हैव कम हेयर, ठीक है। तो जैसा कि रूल में बताया गया है कि एडजेक्टिव प्लस एंड एडजेक्टिव अगर आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है तो इनकरेक्ट है, तो इसमें हैव के जगह आपका यूज़ जो होगा हैज़ का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, तो हैज़ का। तो करेक्ट आपका सेंटेंस बनेगा कि एन हॉनेस्ट एंड ब्रेव पर्सन हैज़ कम हेयर, एक व्यक्ति जो है क्या है, ईमानदार और बहादुर है, उसको बुलाओ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए अ डेंजरस एंड अ काइंड पर्सन आर नेवर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जो है, तो बताइए इसमें कहाँ पे एरर है, तो इसमें एक कहीं पे एरर नहीं है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति है जो क्या है, जो डेंजरस और खतरनाक डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, और काइंड का मतलब दयालु, नहीं मित्र नहीं हो सकता, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल है कि अ ब्लू एंड अ येलो शर्ट इज इन माई बैग, तो जैसा कि हमारा सेंटेंस यूज़ हुआ है अ ब्लू एंड अ येलो, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस में यूज़ होगा वर्ब, तो किसका यूज़ होगा, इसके जगह आपका आर का यूज़ होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा जो बनेगा अ ब्लू एंड अ येलो शर्ट आर इन माई बैग, ठीक है। तो ये थे रूल प्लस एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इसमें आगे और भी रूल है जिसका हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल और प्लस रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। आगे रूल है कि अगर आपका नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीवन के बाद अगर बट आए तो ये सिवाय का अर्थ देता है। जैसे देयर इज़ नथिंग बट वाटर इन द ओशन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि देयर इज़ नथिंग बट स्मोक इन द रूम। तीसरा एग्जाम्पल है कि देयर इज़ नथिंग बट सैंड इन द डेजर्ट, ठीक। चौथा एग्जाम्पल है कि देयर इज़ एवरीथिंग बट माई बुक इन द रूम, ठीक है। तो ये थे रूल प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए जैसे कि रूल में बताया है बट, तो ऐसे ही हमारे सेंटेंस में बट का यूज़ हुआ है, ठीक है।
आगे देखिए इसमें और भी एग्जाम्पल एंड रूल है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे नोट है कि उपयुक्त वाक्य में फेरी या इसका प्रयोग हो तो नथिंग या एवरीथिंग के लिए होता है, अर्थात मेन सब्जेक्ट नथिंग या एवरीथिंग ही होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि नथिंग बट द ब्रेव हैज़ गॉट द प्राइज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि नथिंग बट द ट्री इज़ इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है नथिंग बट द बुक्स हेल्प द स्टूडेंट। नोट है कि अगर नथिंग के बाद इल्स या आने का प्रयोग होता है, जैसे एग्जाम्पल है कि देयर इज़ नथिंग एल्स बट वाटर। ठीक है, तो ये थे रूल प्लस एग्जाम्पल जो हम आपके साथ डिस्कशन किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।